हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में ब्लिस एकेडमी का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। मनी चैप्टर पर ये पेपर बेस्ड है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये पेपर हमारे पास है और ये टेस्ट हुआ था एक ब्लिस एकेडमी का, वो टेस्ट है। ये मनी चैप्टर जो है हमारा, वो हम कर रहे हैं और थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। ओके, फाइन। इकोनॉमिक्स का ये पेपर है और मनीष भारद्वाज इज माय नेम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अब। ये हमारी कुछ पास परफॉर्मेंस है। गोविंद गोयल के 100 नंबर आए थे, खुशी भदौरिया 99, वरुण पांडे 98। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ये है मनी सप्लाई। कह रहा है मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। यहां लिखेंगे स्टॉक। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, विच फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का कौन सा होता है भाई? वो होता है मेजर ऑफ वैल्यू। ये इसी को एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। यही होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आर पार्ट ऑफ। डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट होता है? डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट होता है। हाई पावर्ड मनी का पार्ट नहीं होता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो मनी सप्लाई इसका आंसर होगा। मनी सप्लाई में क्या आता है? एमएस। एमएस में क्या क्या आता है? एमएस में करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद सीबी और प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है जी, तो जनाब ये होता है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है, व्हाट इज ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या होता है भाई? ऑप्शनल मनी क्या होता है? या एक और क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है ट्रांजैक्शनल मनी क्या होता है। तो पहले ऑप्शनल मनी करेंगे, और दोनों में से एक करना है। और दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है। तो ऑप्शनल मनी होता है बैंक मनी। ऑप्शनल मनी जो होता है दैट इज कॉल्ड बैंक मनी। बैंक मनी को ऑप्शनल मनी, इसके अंदर चेक आ जाता है। चेक इसके अंदर आता है। ट्रांजैक्शनल मनी, जो ट्रांजैक्शनल मनी है दैट इज M1। M1 को ट्रांजैक्शनल मनी बोलते हैं। ठीक है, जो मनी ट्रांजैक्शन के काम आता है उसे ट्रांजैक्शनल मनी बोलते हैं। M1 को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद कमर्शियल बैंक, नहीं सॉरी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास जो करेंसी कॉइन है वो इसके अंदर आता है, प्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ये होता है आपका करेंसी इन कॉइन्स विद। ओके, ये पेन शायद थोड़ा सा खराब सा हो गया, चेंज करेंगे इसको। तो ये करेंसी एंड कॉइन्स
विद पब्लिक और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, ये दो चीज आती है हाई पावर्ड मनी के अंदर। ये मॉनेटरी बेस होता है, दैट इज मॉनेटरी बेस, ये मॉनेटरी बेस होता है। ठीक है, चलिए आंसर 6 करते हैं। कह रहा है विच अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इसे बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट नहीं आता, टर्म डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को आप लोग ना प्यार से फिक्स्ड अकाउंट भी बोलते हैं, ये आपने सुना होगा जरूर, एफडी, फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं इसको, फिक्स्ड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता। बाकी दोनों अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है खतरनाक क्वेश्चन। कह रहा है 5 रुपी कॉइन्स आर बीइंग स्मगल्ड इनटू बांग्लादेश। आजकल तो बांग्लादेश के काफी बुरे हालात चल रहे हैं दोस्तों, आप जानते होंगे, न्यूज वगैरह देख रहे होंगे आप लोग। तो बांग्लादेश में 5 रुपए के कॉइन जो भारत के थे उनको स्मगल किया जा रहा था, उनको मेल्ट डाउन, पिघलाया जा रहा था, उनसे रेजर ब्लेड बनाए जा रहे थे। 6 रेजर ब्लेड बनाए जा रहे थे एक सिंगल 5 रुपए के कॉइन से। पुलिस ने ऐसा बताया था, ये रियल घटना है बेटा, ये रियल घटना पे आधारित है। ईच ब्लेड इज सोल्ड फॉर 2 रुपीज, रिपोर्ट पीटीआई। पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया कि हर ब्लेड जो है 2 रुपए की बेची जा रही थी। यानी कि वो क्या करते थे, वो 5 रुपए के सिक्कों को स्मगल करते थे बांग्लादेश में, उसे पिघलाते थे और एक 5 रुपए के सिक्के से 6 रेजर ब्लेड बनाते थे और एक रेजर ब्लेड 2 रुपए की बिकती थी। ये न्यूज रिपोर्ट है, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, ये न्यूज रिपोर्ट है। अब आप वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप मनी वैल्यू निकालिए इसकी और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए क्या होती है। तो बेटा देखो, मनी वैल्यू तो होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ही मनी वैल्यू बोलते हैं। तो कितने रुपए का नोट, तो 5 रुपए का, तो जो मनी वैल्यू होगी वो होगी 5 रुपए। मनी वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी ₹5। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू, ये कमोडिटी वैल्यू जो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यानी कि वो जो 5 रुपए का सिक्का था उसको पिघलाकर कितने रुपए जनरेट कर लिए, 12 रुपए जनरेट कर लिए। 6 ब्लेड बनती थी, 2 रुपए की एक थी, तो 12 रुपए जनरेट हो गए उससे। तो 12 रुपए जो है वो है आपका कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कमोडिटी वैल्यू बोलते हैं। ओके बेटा, अब आगे चलते, देखो एक और केस स्टडी हमारे पास है। केस स्टडी कह रहा है कि यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है एक शूटिंग के लिए। एक फिल्म आई थी, कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, गुलाबो सिताबो। इस फिल्म को सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया था, अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम किया है और आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में काम किया है लीड रोल के अंदर। और ये तय हुआ कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे किया जाएगा फिल्म के कंप्लीशन के बाद, शूटिंग होने के बाद एक स्पेशल अमाउंट पे किया जाएगा। दोनों ही पार्टी ने एग्रीमेंट किया कि एक सर्टेन अमाउंट वो लोग एक्सचेंज करेंगे एक एग्रीड डेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई एग्रीड डेट उन्होंने डिसाइड की, उसमें वो पैसे का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है जी, अब आपको ये बताना है कि मनी के कौन से फंक्शन के बारे में इस स्टेटमेंट में बताया गया है। तो देखो, शूटिंग हो रही है लेकिन फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी, फ्यूचर में किसी एक एग्रीड डेट पर पेमेंट की जाएगी। तो जो फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड, बस नाम ही बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नाम बताना है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट ये वाला फंक्शन है, क्योंकि लेट पेमेंट की जाएगी। ये डेफर्ड का मतलब है फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी, यानी कि लेट पेमेंट की जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है जी, चलिए एक्सप्लेन नहीं करना इसको, सिर्फ इसका एक वो बस आइडेंटिफाई करना था कि कौन से फंक्शन को हाईलाइट किया गया है इस केस स्टडी के अंदर। चलिए जी,
एक और केस स्टडी हमारे पास है, विनय तिवारी वाली केस स्टडी। तो विनय तिवारी जयपुर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने लेज खरीदने के लिए गाड़ी रोकी। गांव का नाम था लालपुर। लालपुर गांव में उन्होंने गाड़ी रोकी, जो कि राजस्थान के आउटस्कर्ट, मतलब किनारों पर, राजस्थान के किनारे पर एक गांव है, राजस्थान में ही है लालपुर। अब उसने 10 रुपए के सिक्का देने की कोशिश की शॉपकीपर को। भाई सिक्के देते ही हैं, चलते हैं सिक्के 10 रुपए के, लेकिन शॉपकीपर ने लेने से मना कर दिया। वो कह रहा है भाई 10 रुपए का नोट दो मेरे को। अब उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ बहुत ज्यादा। शॉपकीपर के आर्गुमेंट से इरिटेट होकर विनय तिवारी ने पुलिस बुला ली कि भैया 10 रुपए का सिक्का नहीं ले रहा मुझसे, बताओ ये कोई बात है। पुलिस बुला ली 10 रुपए के सिक्के के लिए, पर भाई उसका राइट है, कर सकता है वो। फिर वो कह रहा है कि पुलिस कैसे कन्विंस करेगी शॉपकीपर को कि वो 10 रुपए का सिक्का एक्सेप्ट करे, पुलिस क्या बोलेगी उसको। इसका भी आंसर एक लाइन में देना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर देना है। बहुत सिंपल आसान है। पुलिस उसको बोलेगी कि भैया शॉपकीपर, आपको ये 10 रुपए का सिक्का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर मनी है, लीगल टेंडर मनी है, लीगल टेंडर मनी है, ये आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज नोबडी कैन डिनाई, नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट, डिनाई टू एक्सेप्ट लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो। तो जब पुलिस आके बोलेगी तो भाई शॉपकीपर एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में आती है बेटा, समझ रहे हो। मैं तो क्या हो रहा है, मैं तो इसको रियल लाइफ से जोड़ के करा रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और ये आपके माइंड को भी ओपन अप करते हैं, माइंड को खोलते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूं बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज मनी सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो मनी ने कैसे सेल एंड परचेज को सेपरेट कर दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले बताना पड़ेगा, मनी एक्ट करता है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिफोर मनी क्या था, बिफोर मनी, बिफोर मनी, मनी के आने से पहले क्या था कि हमें सेल परचेज एक साथ करनी पड़ती थी। जब तक हम सेल नहीं करेंगे हम परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम था। बिफोर मनी बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड, बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड, बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो अब, लेकिन अब क्या है, नाउ नाउ वी कैन सेल our good with the help of money, with the help of money, and buy, ये कुछ नहीं है, and buy goods at our will, at our will, एट डिफरेंट टाइम, अलग समय पे खरीद सकते हैं, एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, हो गया जी। क्या कह रहा है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। बिफोर मनी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब क्या है, अब वी कैन सेल अवर गुड विद द हेल्प ऑफ मनी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी समय हम अपने मनी, अपने गुड्स को बेच सकते हैं पैसे की हेल्प से, और हम बाय भी कर सकते हैं गुड अपनी इच्छा के अनुसार डिफरेंट टाइम पर। तो इस वजह से, मतलब पैसा आ गया ना, पहले तो आपको एक साथ करना पड़ता था, अब आप पैसा है तो जब मर्जी अपनी चीज बेचो, जब मर्जी अपनी चीज खरीदो।
तो दैट्स हाउ, इस प्रकार से, दैट्स हाउ मनी हैज सेपरेटेड, ये पूरा यहां लिख देंगे आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज। ठीक है, ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। व्हाट इज क्रेडिट मनी इन इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड फॉर्म्स ऑफ मनी? मतलब इवोल्यूशन ऑफ मनी में भी क्रेडिट होता है, क्रेडिट मनी होता है, इसमें भी क्रेडिट मनी होता है, और फॉर्म्स ऑफ मनी में भी क्रेडिट मनी होता है। दोनों में क्रेडिट मनी का मतलब अलग अलग होता है, तो ये बताना है आपको क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ मनी में जो क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी है, उसका मतलब बहुत सिंपल है, उसका मतलब होता है चेक। जो बैंक में हम चेक डालते हैं ना, वो चेक होता है क्रेडिट मनी, बैंक मनी भी कह सकते हैं इसको। लेकिन फॉर्म्स ऑफ मनी में जो क्रेडिट मनी का मतलब होता है, वो होता है जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है, कोमोडिटी वैल्यू, कोमोडिटी वैल्यू कम होती है। यानी कि अब एग्जांपल हो गए करेंसी नोट, जो करेंसी नोट है ना हमारे, एग्जांपल है इसके, करेंसी नोट, करेंसी नोट की फेस वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि करेंसी नोट के ऊपर जो लिखा होता है वो ज्यादा होता है, उसकी कमोडिटी वैल्यू, जो कागज की वैल्यू होती है, वो बहुत कम, लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, तो क्रेडिट मनी चेक हो गया इवोल्यूशन ऑफ मनी में, क्रेडिट मनी में फेस वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, ये करेंसी नोट हो गया फॉर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है जी, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी की स्टेजेस को आपको बताना, स्टेजेस क्या थी। तो पहली स्टेज क्या थी, कोमोडिटी मनी, कोमोडिटी मनी, पहले वस्तु ही मनी हुआ करता था। एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक वेपन, वेपन या वीट, एनिमल की स्किन, एटसेट्रा। उसके बाद आया मेटेलिक मनी, मेटेलिक, ये ई लिखा है बेटा, ये टी लिखा है, मेटेलिक मनी आया उसके बाद। मेटेलिक मनी के अंदर मेटल जो होते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर, वो मनी हो गए, गोल्ड सिल्वर और कॉपर। उसके बाद आया आपका पेपर मनी जो आजकल चलता है, पेपर मनी, करेंसी नोट, ₹500 का नोट, ये पेपर मनी है। ठीक है, जिसको भारत देश के अंदर आरबीआई चलाती है, आरबीआई निकालती है, जिसको इशू करती है। ठीक है, इसके बाद आया आपका क्रेडिट मनी। इसी के बारे में ऊपर पूछा गया था कि इवोल्यूशन ऑफ मनी में क्रेडिट मनी क्या है। क्रेडिट मनी जो था आपका, वो आया चेक, जो बैंक में चेक जमा करते हैं ना, वो चेक। उसके बाद आया आपका प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी में क्या था भाई, प्लास्टिक मनी के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फिर आ गया जी आपका, आजकल चलता है डिजिटल मनी, डिजिटल मनी चलता आजकल, तो यही चलता है बेटा, डिजिटल मनी। इसको ई मनी भी बोल सकते हैं, है ना। और ये आप जानती हैं, फोन पे, यूपीआई, फोन पे, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन तो खैर क्या मतलब, ठीक है लिख सकते हो आप, ऑनलाइन पेमेंट।
और एंड में जो इन्होंने बता भी दिया है आपको, बिटकॉइन, ये बार्टर सिस्टम का मतलब कमोडिटी मनी, और बिटकॉइन होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी होता है बिटकॉइन, लाइक बिटकॉइन। आइए, आपने बहुत नाम सुना होगा बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। तो ये 7 स्टेजेस हैं, ये 7 स्टेजेस जो हैं ये मनी की हैं, मनी इन तरीकों से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन देता हूं कि आप खुद ही एक अपना क्वेश्चन बनाइए, खुद ही उसका आंसर दीजिए। जो इस पेपर में नहीं पूछा गया, ये 1 नंबर क्वेश्चन ये है। तो देखिए 20 नंबर का ये पेपर था, 40 मिनट इसमें दी गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा ये पेपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने किसी दोस्त का भला चाहते हैं, रिश्तेदार का भला चाहते हैं, तो उनको भी ये पेपर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।